अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काश। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज की जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर आपको 12 वोल्ट 220 वोल्ट प्लस बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के इनक्यूबेटर के ऊपर रिव्यू दूंगा। और ये इनक्यूबेटर दोस्तों हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर अवेलेबल हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल से बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को इंशाल्लाह शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। होपफुली मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इनक्यूबेटर कोई लेना चाह रहे हैं या आप इनक्यूबेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ताकि आपको इस बारे में मुकम्मल डिटेल मिल सके। कॉमनली हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इनक्यूबेटर्स आते हैं चाइना के प्लास्टिक बॉडी में, और इसके अलावा GI की जो थर्मोपोल की बॉडी में थोड़े एक्सपेंसिव इनक्यूबेटर्स होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। लेकिन हमारे पास हर इनक्यूबेटर की अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग मॉडल्स आते हैं और उनके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। कोई 12 वोल्ट पे खाली चलने वाला होता है, कोई खाली 220 वोल्ट पे चलने वाला होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 12 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट पे एक टाइम पे डबल पावर पे चलते हैं, जो कि आपके सामने भी मौजूद है। और ये वही इनक्यूबेटर है जो कि 12 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट पे एक टाइम पे आप चला सकते हैं, यानी कि इसको आप दोनों इलेक्ट्रिसिटीज़ एक टाइम पे इकट्ठी दे सकते हैं। अगर आपका इनक्यूबेटर एक टाइम पे आपकी वापटा की इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, और अगर दोस्तों इसके साथ आपने 12 वोल्ट का बैटरी का ऑप्शन लगा लिया है और इसको कनेक्शन आपने दे दिया 12 वोल्ट बैटरी का, तो ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त देगा जब आपकी लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, यानी आपकी बिजली बंद हो चुकी है। तो उस वक्त आपका ऑटोमेटिक ये इनक्यूबेटर 12 वोल्ट के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होते ही 12 वोल्ट की बिजली जो है वो यूज़ करना शुरू कर देगा बैटरी से। और आपकी जैसे ही दोबारा इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, यानी आपकी 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी या लाइट आएगी, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो आपका 12 वोल्ट से हट के दोबारा 220 वोल्ट के ऊपर चलना शुरू कर देगा। और आपको इसके दौरान ये किसी किस्म की ऐसी टेंशन नहीं होगी कि आपका इनक्यूबेटर बंद हो गया है या कोई इशू हो गया, क्योंकि ये दोनों टाइम पे, चाहे वो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो या 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, दोनों में से किसी ना किसी एक साइड से आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता रहेगा, और आपका इनक्यूबेटर जो है वो 24 घंटे जो है वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा, और आपको किसी किस्म की ऐसी टेंशन नहीं होगी। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर मुझे इंक्यूबेटर के अंदर ज़्यादा अच्छा पॉइंट नज़र आया कि 12 वोल्ट 220 वोल्ट डबल पावर के साथ, और इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ जो वायर्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी कि उनके अंदर प्रॉपर जो है आपका फ्यूज़ वायर लगी हुई है, फ्यूज़ लगे हुए हैं, और फैंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ जो सेंसस प्रॉब आई हुई है वो बिल्कुल नए डिज़ाइन की है। पहले जो सेंसस प्रॉब आ रही थी वो कैप्सूल में आ रही थी, अभी जो है वो नई टेक्नोलॉजी नए डिज़ाइन के साथ उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। और इसका जो ह्यूमिडिटी सेंसर है वो तकरीबन आलमोस्ट पुराना ही है, वही चल रहा है। और इसके अलावा इसके जो फ़ैन्स लगे हुए हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो तकरीबन आलमोस्ट दूसरे इनक्यूबेटर की निस्बत काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इम्प्रूव्ड वर्जन है, आप इसको समझ सकते हैं। जो इसके पाइप्स हैं जो टर्निंग मोटर्स की आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपके ट्रेज़ हैं जो कि आप लगा के इनके ऊपर एग्स रखेंगे। और इसके अंदर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप मुर्गी के एग्स लगा रहे हैं तो ये 56 एग्स लगेंगे, 56 अंडे आएंगे। लेकिन आप बटेर के अंडे लगा रहे हैं तो वो आपके तकरीबन 100 से ऊपर आएंगे। और इसी तरह अगर आप चकोर के लगा रहे हैं तो वो भी राउंड अबाउट आपकी जो है वो 80 90 या 100 के करीब आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप पीकॉक्स के लगा रहे हैं या टर्की के लगा रहे हैं तो वो एग्स थोड़े बड़े होंगे, तो वो 56 के बजाय आपको हो सकता है वो 40 या 50 के दरम्यान में एग्स आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आप दोस्तों के पास कि इसमें हर तरह के एग्स आप लगा सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर चिकन के एग्स लगाएं, पोल्ट्री के अलावा आप पिजन्स के लगाएं, पैरट्स के लगाएं, या किसी किस्म की भी बर्ड्स के आप एग्स लगाते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बहुत अच्छा इनक्यूबेटर है। और इसकी जो पावर केबल है वो भी फ्यूज़ वाली है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा यानी कि वोल्टेज के ड्रॉप होने पे आपको जो है वो आपके इनक्यूबेटर को सेफ़ रखेगी। और प्लास्टिक बॉडी में इनक्यूबेटर है, लेकिन इसके जो सामान है वो तकरीबन सारा बिल्कुल ग्लासी प्लास्टिक का बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। इसके अलावा इसके साथ कैंडल लाइट आती है जो कि नॉर्मल कैंडल लाइट की निस्बत काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और मज़बूत है। इसके ज़रिए आप जो है आप 8 दिन के बाद तकरीबन जो है वो एग्स को चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके जो एग्स हैं इनक्यूबेटर के वो आप चेक कर सकते हैं कि फर्टिलिटी उनके अंदर है या नहीं। लेकिन 8 दिन के बाद आप इसको अंधेरे में लगा के कैंडल लाइट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ बैटरी वाली केबल आती है, यानी इसको आप बैटरी पर अगर चलाना चाहें तो आपके पास बैटरी वाली केबल है। और इसका जो जैक है वो तकरीबन नॉर्मल है, यानी ईजिली आपको मार्केट के अंदर इस तरह की केबल मिल सकती है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी डैमेज हो जाए तो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो मैनुअल आ रही है इसमें तकरीबन हर चीज़ आपको डिटेल के साथ समझाई जा रही है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं।
यानी कि आपके पर डेज़ के हिसाब से जो आपने इसका तरीका इस्तेमाल है, जो आपने यूज़ करना है, वो मुकम्मल डिटेल के साथ इसके अंदर आपको सिखाया गया है। यानी कि अगर आप मुर्गी के अंडे लगा रहे हैं तो 21 दिन में अगर इसके एग्स हैच हो रहे हैं तो 18 दिन के बाद आपने ट्रेज से हटा के इसको जो है हैचर पे रखने हैं, तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन है। और इसके साथ बिल्टन आपको ट्रे मिल रही है जिसमें हैचिंग का आप करवा सकते हैं, और रोलिंग ट्रेज हटा के आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हर किस्म के बर्ड्स के लिए टेम्परेचर और उसका ह्यूमिडिटी जो रखनी है आपको, इसकी मुकम्मल एक आपको चार्ट बना हुआ इसके अंदर मिल जाएगा। और इसका यूज़ भी इंशाल्लाह बहुत आसान है, यानी इसमें कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है कि आपको इसमें मुश्किल हो यूज़ करने में। इसकी जो मोटर लगी है वो भी साइड पे लगी हुई है, और ये बेसिकली आपका पानी का टब है, यानी कि इसकी जो बेस है इसमें पानी आपने डालना है। एक बात याद रखिए, जब भी आप इनक्यूबेटर लेंगे तो इसके 3 पोर्शन होते हैं, यानी कि एक साइड, मिड और साइड। तो आपने दरम्यान वाले में पानी डालना है, उसके ऊपर आपने जाली लगा देनी है, फिर आपने इसको 24 घंटे आपने यूज़ करना है। और अगर आप देखें कि इसकी ह्यूमिडिटी कम है तो फिर आप साइड वाले पोर्शन में पानी डाल सकते हैं, लेकिन बेटर देन है कि आप इसको जो है ना वो पहले एक साइड में पानी डालें। अगर नमी कम हो, ह्यूमिडिटी कम आपको शो हो रही हो, तो आप इसमें साइड पे डाल सकते हैं। चाहे आप किसी किस्म के भी इनक्यूबेटर यूज़ करें तो आपको कभी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली आप इसको रिमूव कर सकते हैं इसकी ट्रेज़ को, और ईज़िली आप इसको लगा सकते हैं। किसी किस्म की भी मुश्किल आपको इंशाल्लाह इसमें दरपेश नहीं आएगी। और तकरीबन जितना भी इसके साथ सामान आया वो सारे का सारा अच्छी क्वालिटी का है। और प्राइस की अगर आप बात करें तो हमारी वेबसाइट है, ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा birdsofviris.com, उस पर भी जाके आप परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारा नंबर भी आ रहा होगा, उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 22,500 रुपये है। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आपने प्राइस नहीं बताई, तो वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो इंशाल्लाह आपको उसका रेट मिल जाएगा 22,500 रुपये। आप दोस्तों के लिए इसकी प्राइस है। इसमें हमारे पास बड़े मॉडल भी हैं, ये 56 एक्स का इनक्यूबेटर है, और इसमें 154 और 200 एक्स वाला भी मॉडल अवेलेबल है। दोस्तों उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।